नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, आप लोग जब कभी भी कोर्ट जाते हैं, आपके ऊपर कोई सा भी मैटर चल रहा हो, कोई क्रिमिनल केस चल रहा हो, सिविल केस चल रहा हो, या जो फैमिली मैटर्स वगैरह होते हैं, या किसी भी तरह के मामले चल रहे हों, एक चीज़ का ध्यान रखा कीजिए। हम अक्सर बताते रहते हैं ये बातें, कई लोग इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं। परिणाम ये होता है कि फिर उनको काफ़ी तकलीफ झेलनी पड़ती है आगे चल के। जब कभी भी आप कोर्ट जाते हैं, आप एक वकील हायर करते हैं, खुद के लिए एडवोकेट हायर करते हैं, ठीक है, लेकिन आप क्या करते हैं कि कभी ये फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करते कि आपका केस जिस जज के वहाँ चल रहा है उसका नाम क्या है, आपका केस का नंबर क्या है। जो केस नंबर होता है उसके आगे एक डेजिग्नेशन होता है, वो डेजिग्नेशन क्या है, ठीक है, आपके केस में चल क्या रहा है, फाइल में क्या जज लिख रहा है। ये बड़ी ही मैं अफसोसजनक बात है कि कम एटलीस्ट इतने पढ़े लिखे तो हर कोई व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति भी इतना समझता है कि अपन इन चीज़ों पर नज़र रखें। क्योंकि कई बार ऐसी कई कॉल मैसेजेस वगैरह आते हैं जहाँ व्यक्ति अपनी ऐसी कहानी सुनाता है कि कई बार मन करता है कि उस व्यक्ति को हम कह दें कि भैया तू ही गंवार है, तू ही बेवकूफ़ है, ठीक है। वो एक कहावत है कि जब तक मूर्खों के पास धन है, समझदार को खाने की कोई कमी नहीं है। तो कई बार ऐसा लगता है कि ये मूर्ख लोग हैं जो कोर्ट में पहुंच गए हैं, और एक समझदार वकील जो है ये इन लोगों का अच्छा खासा यूज़ कर रहा है। आप कोर्ट में जाते हैं तो एटलीस्ट अपनी फाइल तो पढ़ा कीजिए। ये बात सही है कि हमें लॉ की नॉलेज नहीं है, क्योंकि हम वकील नहीं हैं, हम एक कॉमन मैन है, अपनी लाइफ जी रहे हैं। अचानक से कोई ऐसी घटना घट गई कि अब हमें कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है कि हमें कानून की कोई समझ नहीं है, नॉलेज नहीं है, ठीक, हम इससे अनजान हैं। कोर्ट कचहरी में क्या होता है हम इससे अनजान हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। मगर ये सही बात नहीं है कि हम कोर्ट जा तो रहे हैं, लेकिन हमारे केस में क्या चल रहा है, केस का नंबर क्या है, कोर्ट में होता क्या है, हम इसके बारे में कोई दिमाग नहीं लगा रहे हैं। और ये बहुत बड़ी गलती करते हैं आप। जब आप कोर्ट जा रहे हैं, भाई वो कोर्ट कचहरी है, इवन आप हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ भी आप ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि मेडिकल शॉप कहाँ पर है, दवाई कहाँ से लानी है, क्या करना है, बिल कैसे, ये सब तो आप कर लेते। फिर कोर्ट के अंदर क्यों नहीं हो पाता ये। आप कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट में आपकी फ़ाइल है, ये तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप देखें फाइल में चल क्या रहा है। कोर्ट में छोटी मोटी चीज़ों की जानकारी तो आपको होनी चाहिए कि सर्टिफाइड कॉपी हम कहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है, फाइल में क्या चल रहा है, फाइल निकाल कर पढ़ सकते हैं। फाइल के अंदर जो चीज़ लगी होती है उसको ऑर्डर शीट कहते हैं। कई लोग ऐसे हैं, अब मैं क्या बोलूँ, गंवार टाइप के लोग हैं जिनके 5-5, 6-6 साल से मामले चल रहे हैं, उनको यही नहीं पता ऑर्डर शीट किसको कहते हैं। उनको कोर्ट से सर्टिफाइड कॉपी की नकल निकालना भी नहीं आती है। फिर कहते हैं हमारे वकील ने नहीं बताया। अरे अब तुम्हारा वकील तुमको क्यों बताएगा, मुझे ये तो बताओ। तुम्हारा वकील तो वहाँ पर अपना काम धंधा लेके बैठा है, जो काम वो करता है वो तुमको थोड़ी सिखाएगा। तुम तो उसे क्लाइंट हो, क्यों तुमको बताएगा वो। उल्टा वो तो ये चाहेगा कि तुमको कुछ पता ही ना रहे, और साथ में वो पैसा भी कमाएगा। तुमको बता देगा तो उसकी इनकम कहाँ से होगी। तो हम कोर्ट जाते हैं तो इस बात को ध्यान रखिए कि कोर्ट कचहरी से संबंधित छोटी मोटी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। अगर आप भी ऐसी लापरवाही कर रहे हैं कि एडवोकेट के भरोसे बैठे हुए हैं, फाइल आप कभी नहीं देखते कि जज उसमें क्या लिख रहा है, तो ध्यान रखना आखिरी में इतना बुरा फंसेंगे आप कि आपको भी अतुल सुभाष की तरह आत्महत्या करनी पड़ेगी। क्योंकि बोलना नहीं चाहिए, लेकिन गलती व्यक्ति खुद की होती है, लेकिन अपनी गलती कोई मानता कहाँ है। आपने वकील एंगेज किया है, आप उससे पूछते भी नहीं हैं, पूछने में उसे डरते हैं, फिर अपने खुद की फाइल भी आप देखते नहीं हैं कि हमारे केस में क्या चल रहा है, कब तक ख़त्म हो जाएगा, किस स्टेज पर है, ऑर्डर शीट में जज साहब क्या लिख रहे हैं। ऐसा कुछ तो नहीं जो हमारे खिलाफ लिख रहे हों। हज़ारों केस ऐसे हो चुके हैं जहां पर जज कुछ क्लाइंट के खिलाफ लिखता है, वकील क्लाइंट को नहीं बताता है, और जब क्लाइंट को मालूम पड़ता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। क्लाइंट ऐसा फंसता है इस चक्रव्यूह में कि उसके बाद दो ही ऑप्शन रहते हैं कि या तो अच्छा खासा पैसा खर्च करके कैसे तैसे बच जाओ, या फिर जेल चले जाओ।
कैसा भी केस हो आपका, कोई क्रिमिनल केस है, कोई सिविल केस है, कहीं का भी केस हो, तो हम कोर्ट के अंदर जा रहे हैं तो इतना तो इतना दिमाग तो सब में होता है। इस चीज़ के लिए किसी को कॉलेज जाने की आवश्यकता भी नहीं है, लॉ की डिग्री लेने की आवश्यकता भी नहीं है कि मेरे केस में क्या चल रहा है, फाइल में क्या लिखा जाता है, सर्टिफाइड कॉपी कहाँ से निकलती है। ये सब छोटी मोटी बातें तो एटलीस्ट हमको पता होना चाहिए। तारीख कौन देता है, कोर्ट में बैठा बाबू तारीख देता है या जज साहब देते हैं, छोटी मोटी एप्लीकेशन कैसे दी जाती है, ऑर्डर शीट किस टाइप की होती है, उसमें क्या लिखा जाता है, कुछ भी ना देखते बस वकील के भरोसे कि हमारा वकील तो ऐसा बोल रहा था, हमारा वकील तो वैसा बोल रहा था, बस वकील के भरोसे बैठ जाते हैं। फिर आखिरी में जब कानून का डंडा पड़ता है तो फिर हम कहते हैं अरे हमारे साथ तो ऐसा हो गया, हाँ हमारे वकील ने तो हमको धोखा दे दिया। अब आपका वकील जानता था कि आप झंडू बाम हैं, ठीक है, आसानी से आपको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, आपसे मोटी रकम ली जा सकती है, आपको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। और जितना लंबा केस वकील खींचेगा, वकील उतना पैसा कमाएगा। ठीक, वकील कभी नहीं चाहेगा कि केस ख़त्म हो जाए, और वकील ना केस ख़त्म करवाता है ना उस केस में वो कुछ कर रहा होता है। हाँ, सारे वकील ऐसे नहीं होते, मगर अब कितने परसेंट होती है तो आप लोग अच्छे से जानते ही हैं। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि चलो वकील साहब केस ख़त्म नहीं करवा रहे हैं, मगर वो कुछ ना कुछ करते हैं केस में, कोई एप्लीकेशन लगा रहे हैं, कहीं पर कोई ऑब्जेक्शन फाइल कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं। और व्यक्ति को लगता है कि अरे वकील साहब चला रहे हैं, हो जाएगा काम। बाद में मालूम पड़ता है कि बंदे को जेल हो गई है, उसके खिलाफ ऑर्डर हो गया है, ऐसा आदेश हो गया है कि लाइफ बर्बाद हो सकती है। वो हम कोर्ट कचहरी में जाते हैं तो इतना सतर्क तो हमें रहना चाहिए। ये बातें बताने की बातें नहीं होती हैं, आप चाहे पढ़े लिखे हों या अनपढ़। सबसे बड़ी समस्या ये है कि पढ़े लिखे लोग ऐसी गलती करते हैं, अनपढ़ व्यक्ति तो जागरूक रहता है, वो वकीलों की जान खा जाता है कि वकील साहब क्या हुआ मेरे केस में, ऐसा कैसे हो गया वैसा। लेकिन जो पढ़ा लिखा होता है वो मूर्ख होता है, उसको कुछ पता ही नहीं है कि कोर्ट कचहरी में चलता क्या है। अनपढ़ों को यही नहीं, मतलब पढ़े लिखों को लोगों को यही नहीं पता है कि जिस जज के पास उनका केस चल रहा है वो मजिस्ट्रेट है कि सेशन जज है, यही उनको नहीं मालूम है। एटलीस्ट कोर्ट में आपके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं तो उससे संबंधित बेसिक जानकारी आपको हो जाना चाहिए, और वो तब होती है जब आप रेगुलरली अपने केस की तारीख में सीरियस होकर कोर्ट में जाते हैं। अगर आप 5-6 तारीख भी अटेंड कर लेते हैं कोर्ट में तो आपको कुछ चीज़ समझ में आने लग जाती हैं, और धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लग जाता है। ऐसे कई लोग जिन पर 4-5 केस लगे कई अलग अलग मामलों में, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में करीबन 8-10 साल कोर्ट के चक्कर काटे हैं, आज उनकी हालत ये कि वो आधे वकील बन चुके हैं, उन्हें सब पता है कैसे क्या होता है, क्योंकि उन्होंने अपने केस को बड़ी ईमानदारी से लड़ा है। वो सिर्फ अपने वकील पे डिपेंडेंट नहीं रहे, उन्होंने देखा कि कोर्ट में क्या चल रहा है, मेरे केस में क्या ऑर्डर पास हो रहा है, वकील ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन अभी सिर्फ जैसे मैं मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट की ही बात करूं तो वहाँ भी ये समस्या देखने को मिलती है कि कोर्ट में केस चल रहा है और जो है हम फाइल देखते नहीं हैं, वकील साहब की बात मान लेते हैं, आगे कुछ होता नहीं है केस में, फिर कहते हैं सर वकील बड़ा ख़राब है, वकील कुछ कर ही नहीं रहा है। तो वकील ख़राब है आपको 5 साल बाद समझ में आई बात, 6 साल बाद समझ में आई बात, अभी तक क्या कर रहे थे आप। तो जब भी कोर्ट कचहरी में जाएं, कई बेसिक चीज़ें होती हैं उनका ध्यान रखा करें, ठीक है, ताकि आपका वकील आपको बेवकूफ़ ना बना सके। और जब भी कोर्ट में जाएं, आपकी तारीख है, ऑर्डर शीट में साइन करके ज़रूर आएँ, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करते हैं आप तो फिर आपके खिलाफ जा सकती है बात। कई बार वकील बोलता अरे तुम तो चले जाओ, कुछ नहीं मैं संभाल लूँगा, ऐसी गलती ना करा करें, ऑर्डर शीट में साइन करके जरूर आए। उसका ये मतलब रहता है कि व्यक्ति जो है हर तारीख में कोर्ट में प्रेजेंट हो रहा है, वरना कल को जज ही बोल देगा कि तुम तो आते ही नहीं हो कोर्ट। भले आप जज के सामने हर तारीख में जाएं, लेकिन अगर ऑर्डर शीट में साइन नहीं, जज बोल देगा तुम तो आते नहीं हो कोर्ट। आप कहोगे सर मैं तो आपके सामने हर बार आता हूँ, जज बोलेगा नहीं नहीं मैंने तुम्हें कभी देखा ही नहीं है। अब क्या आप जज से बहस करोगे? ऑर्डर शीट में साइन करना हमें आना चाहिए। कोर्ट में सर्टिफाइड कॉपी कैसे निकलती है, एक अनपढ़ व्यक्ति भी निकाल लेता है कोर्ट से। अब पता नहीं कई लोग नहीं निकाल पाते, क्या करें उनका, ठीक है। ये सर्टिफाइड कॉपी कैसे निकलती है, ऑर्डर शीट में क्या है, ऑर्डर शीट कैसे पढ़ते हैं, फाइल कैसे निकलवाएं,
ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हमें पता होना चाहिए हमारे केस में अभी चल क्या रहा है। ठीक है, कई लोगों के केस ऐसे ही बिगड़े हैं। एक केस में ये हुआ था कि व्यक्ति के ऊपर जो है 20,000 रुपये मेंटेनेंस का ऑर्डर कर दिया था कोर्ट ने, इंटरिम मेंटेनेंस का। तो उस व्यक्ति ने, और उस व्यक्ति की बात पता ही नहीं है, उसके वकील ने भी उसको ये बात नहीं बताई। परिणाम ये हुआ कि उस व्यक्ति को लगभग 8-10 महीने बाद ये बात मालूम पड़ी जब वाइफ ने लगाई थी वसूली, एग्जीक्यूशन। और उसके बाद जब उसके घर वारंट आया तब उसका दिमाग ख़राब हुआ। उसने फिर जज से पूछा तो जज ने फाइल दिखाई, जज ने फाइल में वो ऑर्डर दिखाया कि भैया तुम पे तो ये ऑर्डर हो चुका, तुम कुछ ध्यान नहीं दे रहे हो। उसने अपने वकील को फ़ोन उठाया, वकील साहब ने फ़ोन नहीं उठाया। 3-4 दिन बाद वकील साहब ने फ़ोन उठाया तो बोले अरे अभी हुआ है ऑर्डर, तो तुम्हें बताने ही वाला था, जबकि वो ऑर्डर 8 महीने पहले हो चुका है। वकील साहब उसको घुमा रहे थे कि अरे वो ऑर्डर अभी हुआ है, तारीख डाली 8 महीने पहले की, कोर्ट का ये नियम होता है, तो समझे नहीं। तो भैया कचहरी जाएं, कोर्ट जाएं, कहीं आप लोग तो थोड़ा सतर्क रहा करें। आपका केस चल रहा है, केस में ज़रा सी गड़बड़ अगर आपके साथ होती है आपकी लाइफ बर्बाद हो सकती है। इसलिए जब कभी भी कोर्ट में जाएं हम सतर्क रहें, हमारी तारीखें क्या लग रही हैं, कोर्ट में क्या चल रहा है, वकील साहब क्या एप्लीकेशन कोर्ट में लगा रहे हैं, उन सारी एप्लीकेशन की एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए। ठीक, वकील के पास जो फाइल है उस फाइल की एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए। कि आपकी जिम्मेदारी है कि जब भी आप वकील इंगेज करें तो आप उसको क्लियरली बोल दें कि वकील साहब जो भी एप्लीकेशन आप लगाएंगे उन सब की एक कॉपी आप मुझे हमेशा प्रोवाइड करेंगे। क्लियरली आप बोल दें ना, उसको देना पड़ेगी। इससे क्या होगा, आपकी भी एक फ़ाइल तैयार रहेगी। जो फाइल आपके पास है वही वकील के पास होनी चाहिए। लोगों के पास फाइलें नहीं है, बोलते थे वो तो वकील साहब, अरे वकील साहब के पास है उससे क्या मतलब, अपनी भी तो एक कॉपी लीजिए। आप उसके क्लाइंट हैं। कल को वो वकील आपका उससे विवाद हो जाए, केस लड़ने से मना कर दे, फिर आपको एनओसी भी ना दे, एनओसी के बदले कहे लाओ 1 लाख 2 लाख लाओ तब फाइल वापस करूँगा, अब फिर क्या कर लोगे आप। लोगों को लगता है मैं उसके खिलाफ शिकायत करूँगा, कुछ नहीं होता जनरली। ठीक है, फिर आपको खर्चा करना पड़ेगा, कोर्ट से आपको सर्टिफाइड कॉपी निकलवानी पड़ेगी, और जब तक वो फाइल आपके पास नहीं आएगी दूसरा वकील कैसे खड़ा करोगे आप। लोग बताते हैं कि सर मेरे वकील ने ये एप्लीकेशन लगाई, फलाना लगाई, ढिमका लगाई। मैं पूछता हूँ कहाँ है वो एप्लीकेशन, वो बोलते हैं सर वो मेरे पास है ही नहीं, वो तो वकील साहब के पास होगी। इतनी गलतियाँ जब आप करके बैठे हैं तो फिर आप कैसे मान लेते हैं कि आपको इंसाफ मिल सकेगा। आपके अनुसार जज साहब सो रहे हैं, ठीक है, वो कुछ सुनते नहीं हैं, तो आप भी तो सो रहे हैं। आपका केस है, अपने वकील से कभी फाइल नहीं मांगते आपने फाइल की कॉपी अपने पास नहीं रखी है, आप भी तो सो रहे हैं। आप कौन सा जाग रहे हैं, सब तो एक जैसे हैं। कोर्ट में जब भी जाएं हमेशा अपनी फाइल का ध्यान रखें, एक फ़ाइल आपके पास होनी चाहिए। कोर्ट में क्या चल रहा है आपको होना चाहिए, कोर्ट की छोटी मोटी एक्टिविटी का नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है, अगर ये सब नहीं रहता है आप टोटली वकील पर डिपेंडेंट है, आपका केस बिगड़ जाएगा। हम यही बताना चाह रहे हैं। पहले भी हमने इसके बारे में बताया है लेकिन लोगों को समझ में आता ही नहीं है। ठीक, तो उम्मीद है छोटी छोटी बातें आपके समझ में आई होंगी। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।